मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर गरीब छोटे बड़े सबको एक समान इज्जत देते हो, सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना कुछ दे देते हो। अपनी खुशियाँ भी तुम उन्हें दे देते हो। ऐसे इंसान हो तुम मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वो छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर भी वह बहुत खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम्हें दया आ ही जाती है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है। तुम्हारी अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती हैं, क्योंकि उनको यह लगता है कि तुम जिद्दी स्वभाव के हो। तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारी दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर ही दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारी किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो तुम। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है मेरे बच्चे, मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वो बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों के भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और ये लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं
कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां हो। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वो दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है कि ये इंसान चाहता है कि सब इसके इशारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता नहीं देख सकते, सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसीलिए तुम्हारी कभी किसी से नहीं बनती है और तुम्हारे परिवार के लोगों को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं, तुम्हारे भीतर छुपे अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वो तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, 1111 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वो लोग ही तुम पर उंगली उठाते हैं, वो लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग कहते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वो दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला जाता है, सब उसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चाहता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वो गलत है, इसके लिए इंसानियत से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। ये सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो ये लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी जानते हैं तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन ये पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने भी तुमसे माफी मांगेंगे कि वो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वो वर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान थे मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वो सबके बस की बात नहीं होती है मेरे बच्चे। तुम्हारी इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है
क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो और तुम वो सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे मेरे बच्चे, और लोगों के सामने तो तुम अपना दिल चिर कर भी दिखा दोगे। वह तब भी यकीन नहीं करेंगे तुम्हारी बातों पर। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम अंदर से कैसे हो, ये सिर्फ तुम्हारे महादेव जी जानते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया, पर तुमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। इस बात पर गर्व है मुझे। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से तुम्हारे पीछे तुम्हें दुआ दे रहे हैं, तो एक दो लोगों की बद्दुआओं से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुमने कभी किसी को दिल से ठेस पहुंचाया ही नहीं। इन लोगों की बात पर रोना और इन लोगों की बातों को सोचकर परेशान होना छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो। अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते हैं, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपनी परेशानियों से लड़ो मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है मेरे बच्चे। तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, पर तुम खुद भाग रहे हो, तुम खुद आंखें बंद कर ले रहे हो। जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है, तो तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूँ। न जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली है मेरे बच्चे। और फिर बाद में वो लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो कि महादेव जी मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, पर शरीर का ध्यान नहीं रखते जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहाँ हो वहाँ से तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारे साथ कैसे छोड़ देगा। जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो, उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं, तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे वो तुम्हारा साथ छोड़ दें। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, और उसके लिए
तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की है, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाया। अब तुम्हें यह कठोर सत्य स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं है। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगा और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगा मेरे बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार करो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं हारोगे मेरे प्यारे बच्चे। अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 888 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, तुम्हारे सामने नहीं खड़ी रह सकती है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। इसलिए डरना मत। यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी, अगर इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा। अपनों से ही तो घर बनता है और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। ये आप ही तो सिखाते हैं कि रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झुक नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोगों की बात तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे हैं। अपने पैरों तले तुम्हारे खुशियों को रौंद रहे हैं। ये अपने लिए खड़ा होना भी तुम्हें मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे। नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं ये लोग तुम्हारे जीवन में, कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हें मुड़ना होगा, बाहर निकल कर देखो। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ, अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारी अब तक की कहानी जितनी भी बुरी है, जितना कुछ भी सहा है तुमने, जो भी संघर्ष देखा है तुमने, तुम्हारे कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, पर उसके लिए तुम्हें अपने पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी किसी के लिए कभी भी नहीं रोऊंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए तरसूंगा। मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा।